नमस्कार दोस्तों, आपका एग्री एडवाइज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको घर पर आम की कलम अच्छी तरह से कैसे तैयार कर सकते हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत अच्छा और सरल तरीका है। इस विधि से आप घर पर आसानी से कलम तैयार कर सकते हैं और अच्छी किस्म की कलम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जब हम नर्सरी से किसी खरीद करके लाते हैं तो वहाँ पर जो नर्सरी से हम पौधे कहकर लाते हैं, कभी कभी देसी या सामान्य किस्म निकल जाती है, जिससे हम जो पैसा भी लगाते हैं वो पैसा भी खर्च हो जाता है और हम जो पौधा खरीद कर लाते हैं वो किस्म भी नहीं निकलती है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो किस्म का आप चुनाव कर रहे हैं उस पौधे से आपको टहनियाँ ले लेनी है। उन टहनियों के बाद आपको जो घर पर पहले से खाते हैं आम, उनकी गुठली पड़ी रहती है और वहाँ पर पौधे उग जाते हैं, तो उसमें से स्वस्थ पौधे ले लेना है। जितने पौधे आप तैयार करना चाहते हैं, अलग अलग किस्म के तैयार करना चाहते हैं तो अलग अलग पौधे से आप टहनियाँ ले सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि स्वस्थ पौधे होना चाहिए, जो टहनी ले रहे हैं वो भी स्वस्थ होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको जो टहनियाँ ली हैं उससे पत्तियाँ को अलग कर देना है। पत्तियों को अलग करते समय भी आपको सावधानी रखनी है। धीरे धीरे पत्तियों को अलग करें और ऊपर का जो भाग होता है जहाँ से पौधा आगे बढ़ना चालू करेगा वो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि यदि वो टूट जाता है तो पौधा आगे नहीं चलेगा, यानी कलम आपकी नहीं तैयार होगी। इस प्रकार से जिस किस्म की आप तैयार करना चाहते हैं वो टहनियाँ लेकर के, और उसके बाद आपको थोड़ा सा फफूंदनाशी ले लेना है। फफूंदनाशी इसलिए लेना है क्योंकि जब आप कलम तैयार करते हैं तो अक्सर वो फफूंद लगने के कारण पौधा सूख जाता है और कलम आपकी तैयार नहीं होती है। जब आप फफूंदनाशी ले लेंगे तो उसको या तो आप टहनियों को उसमें डुबो दीजिए या तो टहनियों पर फफूंदनाशी लगा दीजिए। उसके बाद जो आप पौधा ले रहे हैं उस पौधे के बराबर आप देख लीजिए, जो टहनी है बिल्कुल बराबर साइज की होनी चाहिए। यदि मोटी पतली है तो वो भी ठीक नहीं रहेगी। अब जो पौधा आप ले रहे हैं उसको वी शेप से काट लीजिए। ध्यान देना है, आपको अच्छी और नई ब्लेड लेना है। वी शेप में काट करके उसको जो है आपको फिर से फफूंदनाशी में डुबो करके रख देना है। इसके बाद आप जो टहनी ले रहे हैं उसको भी अच्छी तरह वी शेप में काट लें। एक ही बार से एक तरफ काटें। यदि आप अलग अलग समय पर काटते हैं तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। नर्सरी वहाँ पर आपको एक समस्या हो सकती है कि कलम ना चले या जो काटते हैं वो सही से ना कटे और पौधे में अच्छी तरह फिट ना हो। इसके बाद आपको जो वी शेप का पौधा काटा है और वी शेप की कलम काटी है उसको एक में मिला देना है और मिला करके अच्छी तरह टेप से बांध देना है। टेप को इस प्रकार से बांधना है कि बाद में टहनी और पौधा अलग नहीं हो, हिले ना। इस प्रकार से टाइट कर लीजिए। यदि आपको फिर भी ऐसा लगता है कि अच्छी तरह टेप टाइट नहीं हुआ है तो इस पर आप पॉलीथीन से भी बांध सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा पौधा भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो सावधानियां रखनी है उसके बारे में थोड़ा आपको विशेष तौर पर बता देते हैं। सावधानी आपको रखना है, जो पौधे का आप चुनाव कर रहे हैं उसमें गुठली लगी होनी चाहिए और जड़ पूरी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत जड़ टूटने पर कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यदि गुठली टूट जाती है तो पौधा जो आप लगाएंगे वो भोजन नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि जब तक नई शाखा नहीं निकल आएगी तब तक पौधा जो है इस गुठली से ही अपना भोजन बनाता है। और इसके बाद जब आप कलम तैयार कर लें, अच्छी तरह बांध लें, तो उसके बाद आपको गोबर की सड़ी हुई अच्छी कंपोस्ट खाद ले लेना है और इसके साथ साथ गार्डन की मिट्टी ले लेना है, वो भी भुरभुरी होनी चाहिए। और इसको जो है गमले में अच्छी तरह भर लेना है। और यदि इन चीज़ों में पर्याप्त नमी है तो अधिक पानी देने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। यदि कम नमी है तो थोड़ा आप पानी बढ़ा करके दे सकते हैं। अब बीच में इसके गड्ढा कर लेना है और गड्ढे में आपको पौधा लगा देना है। पौधा सीधा लगाना है और उसके ऊपर से मिट्टी जो है आपको डाल देनी है। जब आप मिट्टी डालें तो ये ध्यान रखें कि जो आपने कलम बांधी है वो ऊपर होनी चाहिए और जो गुठली है, गुठली अंदर मिट्टी में दबी रहनी चाहिए। उसके बाद जो फफूंदनाशी आपका बचा हुआ शेष है वो उसी में डाल दें, जिससे कि मिट्टी से जो फफूंद जनित रोग लगते हैं उनसे भी पौधा आपका बचा रहे। इसी प्रकार से आप अन्य पौधों को भी इसी प्रकार रोप दीजिए और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना है। पानी आपको बहुत अधिक मात्रा में नहीं डालना है। अब जब आप पौधों की रोपाई गमले में आसानी से कर लेंगे तो उसके बाद आपको छायादार स्थान पर रखना है। इसको सीधे धूप में नहीं रखना है, क्योंकि सीधे धूप में रखेंगे तो आपके पौधे सूख सकते हैं।
आपको इस प्रकार से रखना है कि आपको थोड़ी उसमें धूप भी लगनी चाहिए और थोड़ी छाया भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप किसी पौधे के नीचे इनको रख दीजिए और आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन के बाद इसमें ऊपर के पत्ते निकलना चालू हो जाएंगे और आपका पौधा तैयार हो जाएगा। जब पत्ते अच्छी तरह से निकल आएँ तो आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।